दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एक खराब बिल्कुल जले हुए फैन को भी एक एनर्जी एफिशिएंट BLDC फैन में बदल सकते हैं और वो भी बहुत ही आसानी से। इसे कोई भी कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पर एनर्जी एफिशिएंट से मेरा मतलब है सीधे सीधे आधी बिजली की बचत, क्योंकि नॉर्मली 48 इंच के इंडक्शन फैन मिनिमम 70 से 80 वाट के होते हैं, जबकि हम जो ये फैन बनाने वाले हैं वो सिर्फ 30 वाट का होगा। जी हाँ, सिर्फ 30 वाट का। वैसे तो दोस्तों हो सकता है कि BLDC फैन कन्वर्शन पे आपने पहले भी कोई वीडियो देखी हो, लेकिन दोस्तों इस तरह की वीडियो देखकर जब एक नॉर्मल आदमी ये काम करने की कोशिश करता है तो उसको जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं उनके बारे में कोई नहीं बताता। लेकिन दोस्तों मैं इस वीडियो में हर उस छोटी से छोटी प्रॉब्लम के बारे में बताऊंगा जो इस कन्वर्शन में आ सकती है। दोस्तों मैं गारंटी से कह सकता हूं, अगर आपने ये वीडियो ध्यान से और पूरी देख ली तो BLDC फैन कन्वर्शन के बारे में कभी कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इस चैनल की सभी वीडियो देख ली तो समझ लीजिए आप इलेक्ट्रॉनिक में मास्टर हो गए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अशोक टेक। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इसके लिए हमें चाहिए होगी BLDC फैन किट। ये मैंने Amazon से परचेज की है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप वहां से मंगवाना चाहे तो मंगवा सकते हैं, या फिर आपके आसपास कहीं मार्केट में अवेलेबल हो तो आप वहां से भी ले सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूं इसमें हमें क्या क्या मिलने वाला है। ये देखिए, ये है इसका टॉप कवर, ये है इसका मेन सर्किट। अभी हम आगे वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों ये है इसका स्टेटर और ये है इसका रूटर। इसके अलावा ये इस फैन के ऊपर सर्किट को कसने वाली प्लेट और ये है इसका फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल। ओके, बाकी इसमें अभी कुछ नहीं है तो इसको साइड में फेंक देते हैं। ओके, तो चलिए अब इन सभी आइटम्स के बारे में थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये है फैन का स्टेटर। इसकी वाइंडिंग थोड़े मोटे तार से की गई है, बाकी इसकी जो शेप है वो लगभग इंडक्शन फैन के स्टेटर जैसी ही है। इसमें भी ये 3 कनेक्शन निकले हुए हैं और ये इस तरह से इस रूटर के अंदर फिट हो जाता है। इस रूटर में अभी फिक्स मैग्नेट लगी हुई है, इसलिए ये इससे चिपक रहा है, लेकिन जब सर्किट में वोल्टेज जाती है तब ये इस तरह से नहीं चिपकता। ये सर्किट बोर्ड को फैन के ऊपर कसने वाली प्लेट है। देखिए इस तरह से स्टेटर के ऊपर कस जाती है और फिर इसके ऊपर हम सर्किट को लगा के उसके ऊपर कवर ढक देते हैं ताकि उस पर धूल मिट्टी ना गिरे। ओके दोस्तों, अब करते हैं मेन सर्किट की बात। यह है इसका IR रिसीवर। ये रिमोट के द्वारा दिए गए कमांड को कैच करता है और इसे हम इस कैप में बने हुए छेद में से बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं ताकि ये रिमोट द्वारा दी हुई कमांड को रिसीव कर सके। ये वो कनेक्टर है जिस पर स्टेटर के कनेक्शन होते हैं। दोस्तों इस सर्किट को हम 2 इनपुट से चला सकते हैं। जी हाँ, AC और DC दोनों में से किसी से भी। ये देखिए यहाँ पर जो 2 कनेक्शन है ये AC वोल्टेज के हैं, यानी बिजली से चलाने के लिए। इस पर लिखा हुआ भी है AC 220 वोल्ट। और यहाँ पर ये जो 2 कनेक्शन है ये है 12 वोल्ट DC के लिए। इस फैन को आप सीधे ही 12 वोल्ट की बैटरी से या सोलर पैनल से भी चला सकते हैं। देखिए यहाँ इन कनेक्शन पे लिखा हुआ है 12 वोल्ट DC। वैसे सर्किट बोर्ड की HD फोटो मैं अपनी वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगा, ताकि हो सकता है वीडियो में अगर आपको कुछ ठीक से इस बोर्ड में ना दिखाई दे और आप इसको डिटेल में देखना चाहें तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो दोस्तों अब ये मेरे पास देखिए एक पुराना खराब पंखा है, इसी को आज हम एक BLDC फैन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। ओके, तो दोस्तों देखिए हमने पंखे को खोल लिया है। इसकी सारी वाइंडिंग फूकी हुई है। चलो कोई बात नहीं, ये हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन इसमें जो ये स्प्रिंग है इसको हम रख लेते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। और ये है इसका रूटर, ये भी हमें नहीं चाहिए, इसको भी हटा देते हैं। एक्चुअली दोस्तों इस पंखे की सिर्फ हम ये बॉडी यूज करेंगे। साथ ही आप इसके बैरिंग को भी देख लीजिए, अगर उनकी कंडीशन ज्यादा खराब है, घूमते वक्त वो आवाज कर रहे हैं तो आप उनको चेंज कर लीजिए, लेकिन अगर वो चलने में ठीक है तो आप उन्हीं को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में ये बैरिंग बिल्कुल ठीक है, इनमें कोई आवाज नहीं थी, पंखा सही घूम रहा था, तो मैं इन्हीं बैरिंग में ग्रीस लगा के इनको यूज करूंगा। अब दोस्तों इस नए वाले रूटर को हमें इस कैबिनेट में फिट करना है। देखिए दोस्तों इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि यही एक काम है जो इसमें हमें करना है, बाकी चीजें तो लगभग सब कुछ इसमें रेडीमेड है। तो इसी काम को हमें बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से करना है। अगर ये फिटिंग हम बहुत अच्छे से कर देते हैं तो ये पंखा भी किसी बड़ी कंपनी के पंखे की तरह सालों साल चलता रहेगा। देखिए इस बॉडी में ये जो रिंग बना हुआ है इसके अंदर इस रूटर को फिट होना है, और ये जो 3 पॉइंट बने हैं इस पर जाकर इसको टिकना है। तो हमारे रूटर में ये 6 पॉइंट हैं, लेकिन बॉडी में 3 है, तो हमारे रूटर के 3 ही पॉइंट यूज होने वाले हैं।
दोस्तों इस रूटर को जानबूझकर थोड़ा बड़ा बनाया जाता है ताकि हर तरह के पंखे में ये फिट हो सके, क्योंकि पंखे की बॉडी कुछ बड़ी भी होती है कुछ छोटी भी होती है। अगर बड़ी है तो ये सीधे ही उसमें फिट हो जाएगा, अगर बॉडी छोटी है जैसे ये हमारी वाली बॉडी थोड़ी छोटी है तो इसके लिए हमें इसको इसके हिसाब से घिसना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस रिंग में ये रूटर अंदर नहीं घुस रहा है क्योंकि ये साइज में थोड़ा सा बड़ा है, तो हमें इसको अपनी जरूरत के हिसाब से घिसना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखिए कि हमें इसको चारों तरफ से बिल्कुल बराबर बराबर घिसना है। बाद में ये डीप के लिए भी थोड़े बड़े हैं, इसकी डीप भी हम सेट करेंगे। पहले इसको हम इस रिंग में सेट कर लेते हैं। दोस्तों इसको हम थोड़ा थोड़ा करके घिसेंगे ताकि ज्यादा ना घिस जाए और इस रिंग में ढीला ना रहे। अगर ये बड़ा रहेगा तो हम उसको घिस के छोटा कर सकते हैं, लेकिन हमने जल्दबाजी में इसको अगर ज्यादा घिस दिया और ये छोटा हो गया तो ये इस रिंग में लूज रहेगा, जिससे कि फिर ये स्टेटर से टकरा सकता है, उससे रगड़ सकता है। लेकिन दोस्तों जैसा कि मैंने बताया हमें इन सभी पॉइंट को बराबर बराबर घिसना है, तो उसके लिए हम किसी एक पॉइंट पे मार्कर से निशान लगा लेंगे जो कि बनेगा हमारा पॉइंट नंबर 1। मतलब हम यहीं से घिसना शुरू करेंगे और यहीं पे खत्म करेंगे जितनी बार भी हमें घिसना है, तो हमें पता रहेगा कि हम किस किस पॉइंट को घिस चुके हैं। ये मैंने अंदाजे से थोड़ा थोड़ा घिस लिया है। अब एक बार इसको लगा कर देखते हैं। नहीं, अभी भी ये सेट नहीं हो रहा, अभी भी थोड़ा बड़ा है, इसको अभी थोड़ा और घिसना पड़ेगा। दोस्तों आप भी ये जब करें तो रूटर को बार बार लगाकर देखते रहें ताकि वो ज्यादा ना घिस जाए और ज्यादा घिसने की वजह से लूज ना हो जाए। ये देखिए दोस्तों अब हमारा रूटर बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो गया है, ये काफी टाइटली फिट हुआ है, बस यही हमें चाहिए था। अब इस टॉप कवर में भी ये रिंग बना हुआ है, एक बार हम इसमें भी इसको सेट करके देख लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं टॉप साइड वाले कवर में इसको फिट होने में अभी भी प्रॉब्लम है, तो इसको हम थोड़ा थोड़ा और घिसेंगे, लेकिन सिर्फ टॉप वाली साइड से, क्योंकि बॉटम तो हमारा सेट हो चुका है। देखिए ऐसे। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो चुका है। जैसे बॉटम वाले कवर में अच्छे से फिट हुआ था, ऐसे ही टॉप वाले कवर में भी ये बहुत अच्छे से फिट हो गया है। तो दोस्तों अब हमें इस रूटर की डीप को सेट करना है, तो इसकी मोटाई हमें कितनी चाहिए, तो सिंपली ये चीज हम पुराने वाले रूटर से देख सकते हैं। देखिए ये वाला रूटर इसके और इसके बीच में फिट होता था। देखिए जैसे मैं अभी करके दिखाता हूं आपको, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट इस वाले रूटर को इसके साइज का बनाना होगा, तभी ये कवर ठीक से बंद हो पाएगा। अगर ये ज्यादा मोटा हुआ तो कवर आपस में पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएंगे। अगर ये पतला हो गया तो मान लीजिए जैसे इसमें से हम दोनों साइड से ये पूरे ही काट कर हटा देते हैं, बिल्कुल इधर से भी काट दो और इधर से भी काट दो, तो ये ज्यादा पतला हो जाएगा और ऊपर और नीचे ढंग से टच नहीं हो पाएगा। साइड में तो फिट हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये फिर ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ये जो एक्स्ट्रा बिट्स दी गई हैं इनको पूरा नहीं काटना है, हमें जितनी चाहिए उतनी रखेंगे और बाकी को घिसकर हटा देंगे। तो इसके लिए हम पुराने वाले रूटर की जो टोटल चौड़ाई है उसको नापेंगे, फिर इन पॉइंट्स को उसी के हिसाब से घिसेंगे। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो इतनी डिटेल में आपको कोई भी नहीं समझाएगा। सब यही बताते हैं बस यहाँ से घिसो और यहाँ से घिसो, इनको कट कर दो और बस इसको लगा दो। अब देखिए आपके फैन में ये इतना चौड़ा भी हो सकता है, तो फिर आप इसको क्यों काटेंगे? भाई आपके फैन में अगर रोटर इससे ज्यादा चौड़ा हुआ तो इसके बराबर ही हुआ, तो फिर आप इसको क्यों काटेंगे? इसको ऐसे के ऐसे फिट कर सकते हैं। इससे पतला भी हो सकता है रोटर, कुछ फैंस में आते हैं इससे पतले, तो ये हमें पूरी तरह से काटने पड़ेंगे। तो आपको एक्चुअल में ये पता होना चाहिए कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है और हमें कितना काटना है, वही चीज सबसे जरूरी है। हर कोई वीडियो बना रहा है लेकिन डिटेल में कोई भी नहीं बता रहा है, क्योंकि कन्वर्शन में छोटी छोटी कमियां भी आती हैं। अब मान लीजिए किसी बंदे ने घिस दिया, वो थोड़ा सा ज्यादा घिस गया, फिर वो उसको फिलअप करने के लिए एरलडाइट या फेविक्विक लगाना पड़ेगा, जो कि फिर कच्चा काम हो जाता है। तो इसीलिए मैंने बताया दोस्तों आप थोड़ा सा घिसें और फिर फिट करके देखें। अब देखिए थोड़ी मेहनत और टाइम लगा, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से घिसा गया है और बिल्कुल परफेक्टली टाइटली फिट है अपनी जगह पर। इससे इतना टाइटली और बढ़िया अच्छे से फंस के उसके अंदर आएगा कि आपको कभी कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। देखिए दोस्तों अगर हम पुराने वाले रोटर की चौड़ाई देखें तो ये हमारी बनती है लगभग 24.3 या 4 mm। अब हम अपने नए वाले रोटर की अगर चौड़ाई देखें तो ये बनती है लगभग पॉइंट के ऊपर से नहीं नापना है, सिर्फ रूटर को नापना है। तो यहां से इसकी मोटाई बनती है लगभग 22.6 mm। तो 22 mm और 24 mm, यानी कि हमें 2 mm एक्स्ट्रा चाहिए। तो इस रिंग पे हम इन पॉइंट्स को 1-1 mm छोड़ेंगे, इस साइड से भी 1 mm छोड़ेंगे और इस साइड से भी 1 mm छोड़ के बाकी को हम फाइल से घिसकर हटा देंगे। ये देखिए दोस्तों अब हमने इनको दोनों साइड से बराबर बराबर घिस दिया है और इन सभी पॉइंट्स की जो चौड़ाई है वो लगभग 24 mm के आसपास हो गई है। ये देखिए ये भी 24 है,
ये भी लगभग 24 है और ये भी 24 है। मतलब पॉइंट में 1-2 आगे पीछे चल सकते हैं, लेकिन बेसिकली 24 mm के आसपास आनी चाहिए। चलिए अब इसको हम बॉटम साइड के कवर में सेट कर देते हैं और अब इसमें हम स्टेटर डालेंगे। स्टेटर से पहले जो स्प्रिंग हमने रखी थी पुराने वाले स्टेटर की, वो वाली स्प्रिंग इस स्टेटर में भी लगा देंगे। अब इन वायर्स को इस कट में से निकाल के बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे और इसके ऊपर टॉप कवर डाल देंगे। देखिए इस तरह से अब होल्स को मिलाते हुए इसको पूरी तरह दबा के फिट कर देंगे। अब इस स्टेटर को घुमाकर देखिए, ये कहीं भी टच नहीं करना चाहिए अंदर, और इसमें से कोई भी आवाज नहीं आनी चाहिए कि ये भी रगड़ के चल रहा है किसी चीज से। बिल्कुल स्मूथली घूमना चाहिए। अब हम तीनों स्क्रू को लगा देंगे। दोस्तों स्क्रू लगाते हुए भी ना सबको थोड़ा बराबर बराबर कसते हुए चलना चाहिए। ये नहीं कि पहले एक स्क्रू लगाया उसको पूरी तरह से टाइट कर दिया, नहीं, उसको थोड़ा सा लूज छोड़ दीजिए, बाकी सबको भी उसी पोजीशन पे कस दीजिए, फिर बाकी सबको दोबारा से पूरी तरह से टाइट करते हुए लेके आइए। अब ये हमारे सर्किट बोर्ड को कसने वाली टॉप प्लेट स्टेटर में डालेंगे और जो हमने इस कनेक्टर से स्क्रू निकाला था वही स्क्रू यहाँ पे लग जाएगा इजीली, तो उससे इस प्लेट को हम टाइट कर देंगे। अब इस पर सर्किट को कसना है। दोस्तों इसमें 4 स्क्रू की जगह दी हुई है इस प्लेट के ऊपर, और सर्किट बोर्ड में भी 4 होल्स हैं, तो इनमें से कोई भी 2 होल्स में अगर आप स्क्रू लगा देंगे तो काफी है। अब देखिए हमें इस फैन को बिजली से ही चलाना है, तो ये डीसी वाले जो कनेक्शन है वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो इनको हम काट देंगे ताकि आपस में शॉर्ट ना हो। अभी इसको हम रोड के ऊपर टांगेंगे तो ये कैप उसके बाद लगेगी, लेकिन मैं एक बार आपको लगा के दिखा देता हूं कि इस तरह से देखिए IR रिसीवर इस होल में से बाहर निकालना है और ये कैप इस वाली प्लेट के ऊपर ऐसे सेट हो जाएगी। अब देखिए इसके अंदर ना कोई धूल मिट्टी कुछ नहीं जाएगा, ये पूरी तरह से कवर हो चुकी है। तो दोस्तों ये कन्वर्टिंग का काम तो हमारा पूरा हो गया है। अब इस फैन को पहले हम टांग लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। ओके दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने फैन को ऊपर टांग दिया है। अब मैं इसको ऑन करता हूं। ये है इसकी स्पीड 1। अब देखिए अब मैं इसको करता हूं स्पीड 2 पे। ये इसकी स्पीड 2 है। अब ये है इसकी स्पीड 3 और अब ये है 4 और ये है 5। दोस्तों आप इसकी स्पीड को फील कर सकते हैं। माइक में जो हवा की आवाज है उससे आपको पता चल रहा होगा ये कितना ज्यादा फास्ट घूम रहा है। इसकी जगह जो पहले इंडक्शन फैन यहाँ पे लगा हुआ था वो भी इतनी स्पीड पे नहीं घूमता था। इसमें यहाँ पे टॉप पे एक ये बटन दिया हुआ है नेचुरल विंड का। इससे क्या है कि ये फैन को सीधे ही स्पीड 1 पे ले आती है, और इसके बगल में एक टर्बो के नाम से दिया हुआ है। इस बटन को दबाते ही स्पीड सीधे ही 5 पे चली जाती है। तो ये बेसिकली स्पीड वाले ही बटन है। ये बिल्कुल लो और ये बिल्कुल हाई। ये विंड एयर वाला बिल्कुल लो पे है और टर्बो वाला बिल्कुल हाई पे। इसके अलावा यहाँ पे 3 टाइमर सेटिंग के बटन भी दिए हुए हैं, 1 घंटा, 3 घंटा और 6 घंटे वाले। इनको अगर प्रेस करके आप छोड़ देते हैं तो जैसे 1 घंटे वाला आपने प्रेस करके छोड़ दिया तो 1 घंटे बाद फैन अपने आप बंद हो जाएगा। 6 घंटे वाला अगर प्रेस करके छोड़ दिया तो आपने 6 घंटे बाद फैन अपने आप ऑफ हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा ही ऐसे यूजफुल वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।